तो सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो कि जो कुछ भी काम आपको करना है उसके लिए एक टास्क क्रिएट कर लो। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई टेस्टेंजी में काम करना है, आपने यहाँ पर एक टास्क क्रिएट कर लिया। अब टास्क के लिए जस्ट लाइक ये हमारे पास एक अमेजोन की वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, ओपन करोगे क्रोम ब्राउजर को। ठीक है, सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, एंटर करोगे अपने आप यूआरएल को। ठीक है, थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा, थर्ड स्टेप में मान लीजिए आपको यहाँ पर एक इसको हम लोग बोलते हैं ओवर, माउस ओवर। ठीक है, तो माउस ओवर की फंक्शनैलिटीज को आपको यहाँ पे टेस्ट करना है, माउस ओवर। ठीक है, इसको आपको टेस्ट करना है। फिर माउस ओवर के अंदर आपके पास यहाँ पे एक अकाउंट, ये लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पे आप क्लिक करना चाहते हैं। ठीक है ना, सो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक ऑन अकाउंट लिंक। ठीक है, अब आपको इसको टेस्टएनजी के थ्रू पूरा कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, आप अपने पास प्रोजेक्ट्स में आइए। जस्ट लाइक आप न्यू हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम पे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक न्यू प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट कर लीजिए। टेस्टएनजी पे आइए, यहाँ पे आप लिखिए टेस्ट अमेजोन ऐप। ठीक है, ये हो गया मेरे प्रोजेक्ट का नाम, और बॉटम में आप फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आप प्रोजेक्ट्स पे राइट क्लिक करिए, बिल्ड पाथ पे आइए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे आइए। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है टेस्टएनजी की, तो ऐड लाइब्रेरी से टेस्टएनजी को आप अपने प्रोजेक्ट्स में बिल्ड कर लीजिए। टेस्टएनजी आपको अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे विजुलाइज हो जाएगा। अब पूरे काम को करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी सिलेनियम की जार फाइल की। तो सिलेनियम की जार फाइल को कैसे अटैच किया जाएगा, अगेन आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए, बिल्ड पाथ पे जाके कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे आइए, ऐड एक्सटर्नल जार फाइल पे जाइए। जो आपके पास सिलेनियम की जार फाइल है उसको आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में अटैच कर लीजिए। ठीक है, सारी चीजें हो गई, सेलेनियम की जार फाइल भी हो गई आपके पास, प्लस साथ में आपका टेस्टएनजी का सेटअप भी हो गया। अब आपको यहाँ पे एसआरसी पे राइट क्लिक करके न्यू पे आके आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, सॉरी पैकेज क्रिएट करना है। पैकेज का नाम आप कर सकते हो डे वन। ठीक है, डे वन पे राइट क्लिक करके आपको एक क्लास क्रिएट करनी है, क्लास का नाम आप कर देना मास्टर पेज। हो गई क्लास क्रिएट। अब टेस्ट एनजी में काम करें तो डेफिनेटली विदाउट मेन मेथड ही हम लोगों को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप क्रिएट कर लीजिए। जैसे मानिए आप ओपन कर रहे हैं किसी भी क्रोम ब्राउजर को, एंटर कर रहे हैं यूआरएल, तो इन दोनों के लिए आप एक सेपरेट मेथड बना दीजिए। मेथड का नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं void open अंडरस्कोर वेब पेज। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं। मेथड को क्रिएट करने के बाद अब आप यहाँ पर क्रोम ड्राइवर को लिख सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा क्रोम ड्राइवर, और ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे ड्राइवर। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। जो आपने यहाँ पर क्रोम ड्राइवर बनाया हुआ है वो क्लास के अंदर है लेकिन मेथड के बाहर है। जब किसी भी वेरिएबल्स को आप डिफाइन करते हो क्लास के अंदर या मेथड के बाहर, तो ये आपका बन जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल, INSTANCE। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल इन जावा। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल इन जावा। अब ग्लोबल वेरिएबल इन जावा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसी ऑब्जेक्ट का यूज आप करोगे ओवरऑल पूरे प्रोग्राम के अंदर जब तक आपकी क्लास खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो ड्राइवर को आपको लेना है, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू, फिर आप यहाँ पर क्या ले लोगे, क्रोम ड्राइवर दोबारा से ले लोगे, ताकि आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ, जब कॉन्सेप्ट को रन करोगे तो क्रोम ड्राइवर आपका यहाँ पे ओपन होना चाहिए। क्रोम ड्राइवर ओपन होगा, फिर आप ड्राइवर डॉट गेट मेथड के थ्रू जो भी आपको यहाँ पे यूआरएल पास करना है आप इजी तरीके से यूआरएल पास कर सकते हैं। तो यूआरएल हमारे पास क्या है, अमेजोन का यूआरएल है, आप यहाँ से उसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर अपने पास पेस्ट कर दो। ये आपका ब्राउजर में जो कनेक्शन बनना होगा वो सारा सेटअप बन गया है अब आपका। फिर आप ड्राइवर को रिक्वेस्ट करोगे कि पेज को मैक्सिमाइज करो, तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, इस तरीके से आपका वेब पेज यहाँ पर बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आपको थोड़ी देर के लिए थ्रेड लगाना है तो थ्रेड डॉट स्लीप के थ्रू आप यहाँ पर अपने वेब पेज को होल्ड कर सकते हो, होल्ड हो जाएगा। यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया।
ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर बन गया। अब जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, इसी स्ट्रक्चर के बाद एक मेथड और आप क्रिएट करो, उसका नाम आप रख देना माउस ओवर के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो मैंने कर दिया void माउस अंडरस्कोर ओवर। ठीक है, ये हो गया मेरे मेथड का नाम, यानी कि मेरी जो फंक्शनैलिटी है वो माउस ओवर की फंक्शनैलिटी पे काम करना है। फिर आप ड्राइवर को यहाँ से आप कॉल कर लोगे, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट। अब आपको माउस ओवर के लिए वहां पे चेक करना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है। जैसे ही आप कर्सर को इसके ऊपर ले जाते हो, तो ये पूरा का पूरा आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे, ये टर्मिनेटर, ये जो आपके पास आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एरो, एरो को आप यहाँ पे जाके रिलीज कर देना। रिलीज करोगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक आईडी। इस आईडी को आप यहाँ से कॉपी कर लोगे। आईडी को कॉपी करने के बाद ड्राइवर डॉट आईडी पे जाके जो भी आपने आईडी वहां पे कॉपी करी है उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, आप डायरेक्टली कर सकते हो। जी, हाँ जी, पर आपको इंटरफेस बना के वो नेम से करोगे। उसी पे ही आ रहा था। ठीक है, कोई नहीं। तो ये आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस को अगर आपको किसी इंटरफेस के थ्रू करना है, तो आप अपने ही पैकेज के अंदर यहाँ पर आप इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। इंटरफेस का आप नाम ले सकते हैं I1। ठीक है, अब I1 इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके पास ये आपके पास आ रहा है यूआरएल, आप चाहते हैं पर्टिकुलर सेपरेट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर यूआरएल को, तो यहाँ से आप कट कर दीजिए, एक इंटरफेस में जाइए, यहाँ पे आप लिख दीजिए स्ट्रिंग बेस अंडरस्कोर यूआरएल इज इक्वल टू, ये आपका यूआरएल यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट यूआरएल हो गया। अब जो आपने यूआरएल यहाँ से कॉपी किया है, इसी पर्टिकुलर यूआरएल को आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरफेस और क्लास का कनेक्शन आप लोग कैसे क्रिएट करेंगे? इंटरफेस और क्लास का कनेक्शन बनाने के लिए क्लास में आपको यहाँ पर एक इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करना है, और I1 जो आपने यहाँ पर बनाया हुआ है इंटरफेस, उसको कनेक्ट कर देना है। तो जो भी वेरिएबल्स आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे इंटरफेस के अंदर, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाई डॉट आईडी जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लाइन को आप यहाँ से कट कर दीजिए। कट करने के बाद यहाँ पर लोकेटर्स सेपरेटली बना दीजिए, इस तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप कर दीजिए बाई, बाई के साथ आईडी थी तो आईडी इज इक्वल टू, ये आपका एज अ वेरिएबल नेम आपने डिफाइन कर दिया, और इसी आईडी को आप यहाँ से कॉपी करके फाइंड एलिमेंट में सीधे सीधे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका एक मेथड एक हो गया, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। दोनों मेथड को आपको रन कराना है, तो फर्स्ट वाले मेथड में आप लगा देंगे बिफोर टेस्ट, और दूसरे वाले मेथड एक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली है, तो इसलिए आप यहाँ पे लगा देंगे @टेस्ट नाम का एनोटेशन आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये एनोटेशन यूज हो गया। एरर आ रही थी, तो एरर को कैसे मैंने रिजोल्व किया, शिफ्ट कंट्रोल O के थ्रू, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ये लाइब्रेरी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। अब माउस ओवर की फंक्शनैलिटी को अगर आपको यहाँ पे यूज करना है, तो आपको यहाँ पे लेने पड़ेगी एक एक्शंस क्लास। तो जावा के अंदर होता है माउस ओवर को हैंडल करने के लिए एक्शंस। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए आपके पास आ रहा है एक्शंस, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए एक्शंस, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, एक्शंस इज इक्वल टू न्यू, और फिर एक्शंस कर दीजिए। इस एक्शंस में आपसे मांग रहा है वेब ड्राइवर, तो वेब ड्राइवर नहीं देना है आपको। आपको क्या करना है, अपने क्रोम ड्राइवर या वेब ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर, जो भी आपको यूआरएल ओपन करना है, उसका ऑब्जेक्ट नेम उठा के यहाँ से कॉपी करके सीधे आप यहाँ पास कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। एरर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे इसको ग्लोबल बना रखा है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ तक का। अब इस एक्शन वाली क्लास के अंदर भी मेथड्स होते हैं जिसको हमको यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक्शंस को लोगे, डॉट, इसका एक मेथड होता है, मेथड का नाम होता है मूव टू एलिमेंट। तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, मूव टू एलिमेंट ले लोगे। अब मूव टू एलिमेंट के अंदर क्या जाएगा, मूव टू एलिमेंट के अंदर ये पूरा जो आपने डेटा यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है, इसको आप वेब ड्राइवर वेब एलिमेंट में आप कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आप कर देना वेब एलिमेंट WE इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और WE जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको नल की जगह पे आप पास कर दोगे। ठीक है, तो अब एक्शन क्लास को आपने ये रिक्वेस्ट किया
कि जो आपको यहाँ पे आईडी मिल रही है उसके ऊपर जाके माउस ओवर की प्रॉपर्टीज को अटैच कर दो। और यहाँ पे एक मेथड होता है, डॉट परफॉर्म नाम का मेथड है, उसको आप यहाँ पे कॉल कर लोगे। इतना कोड करने के बाद पहले आप ये वेरीफाई कर लो इट्स प्रॉपर वर्किंग और नॉट। अगर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है तो फिर हम लोग एक्सएमएल की फाइल में भी यहाँ पे काम कर सकते हैं फ्रेमवर्क्स को डिजाइनिंग के टाइम पर। तो इतना सब पहले पार्ट आप यहाँ पे रन करके देखो, चल रहा है सो वेल एंड गुड। नहीं चलता है तो अकॉर्डिंग टू एरर्स हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉपअप विंडो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर आ गई है। अब इसके अंदर अकाउंट नाम का जो लिंक है उस पर अगर आपको क्लिक करना है तो आप कैसे करोगे? तो डेफिनेटली अकाउंट है तो आई थिंक आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हम लोगों को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, लिंक टेक्स्ट। ठीक है, तो आप इसको राइट क्लिक करके ले जाओ, आपको यहाँ पे अकाउंट्स दिख रहा है, इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और लिंक टेक्स्ट में आपके पास आ रहा था अकाउंट्स, और इसको आपको कराना है डॉट क्लिक। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। बाई डॉट लिंक टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज को आप यहाँ से कट कर दो, और कट करने के बाद आपको यहाँ पर बाई एल अंडरस्कोर टेक्स्ट या अकाउंट है तो आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम अकॉर्डिंग टू प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास, और अकाउंट कीवर्ड को आप यहाँ से कॉपी करके अपने फाइंड एलिमेंट में यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसेस। दोबारा से आप इतना कोड रन करके देख लीजिए, सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहां तक क्लिक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इसको पूरा आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब अगर आपको इसी प्रोजेक्ट में एक्सएमएल का यूज करना है तो आप कैसे करोगे? एक्सएमएल का यूज करने के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश कर लोगे आपके पास बॉटम पे आ जाएगा टेस्ट आउटपुट। टेस्ट आउटपुट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा index.html, इस पे आप डबल क्लिक कर दोगे। डबल क्लिक करोगे आपका एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आपको एक एक्सएमएल का कोड यहाँ पे जनरेट होकर बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। इस पूरे कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इसको अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे जाके ऐड कर देना है। तो ऐड कैसे करना है आपको? उसके लिए आपको अपने ही पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फिर से आपको यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल आपको अदर्स में भी जाके मिल जाएगी, इसको आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फाइल मिल जाएगी। ये रही आपके पास फाइल, जनरल के अंदर फाइल आपको मिल जाएगी। और फाइल का नाम आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, मैंने कर दिया टेस्ट फर्स्ट ऐप डॉट एक्सएमएल। डॉट एक्सएमएल लगाना कंपलसरी है क्योंकि एक्सटेंशन आपका एक्सएमएल फाइल का है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर इस लाइन में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ओवर करके यहाँ पे देख लीजिएगा। जो भी एरर्स होगी जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो एरर हट जाएगी। यानी कि कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं टेस्ट एनजी को, तो वो लाइब्रेरी अगर इसके अंदर नहीं होगी उसको आप अटैच कर दोगे, ऑटोमेटिकली वो एरर्स आपकी यहाँ से हट जाएंगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे सूट लिखना है, सूट के बाद टेस्ट लिखना है। इसको आप खुद से भी बना सकते हो। अगर आपको किसी इंटरव्यू में बोला जाए कि आप इसको बना के दिखाओ तो कैसे आप बनाओगे? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सूट। तो स्टार्ट जब भी आप करोगे हमेशा याद रखना टैग से स्टार्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड अ टैग। ठीक है, इस टैग के अंदर जो भी कुछ आपको लिखना है ना वो सब यहाँ पे प्री डिफाइंड है। तो क्या लिखना है हमको? यहाँ पे सूट लिखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सूट लिखोगे ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। सूट में कोई प्रोजेक्ट का नाम डालना है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया अमेजॉन ऐप। तो ये आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सूट आ गया। सूट के अंदर क्या चाहिए था? टेस्ट चाहिए था। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट के अंदर आपको क्या चाहिए? कोई नेम चाहिए, तो यहाँ पे नेम डिफाइन कर दीजिए। जो नेम आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसका भी कोई आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं। लास्ट में आपके पास ये जब बंद होगा ना तो ये सूट से ही बंद होना चाहिए। चलो इसको एंडिंग हम बाद में कर लेंगे, पहले लिख लें स्ट्रक्चर। सूट हो गया, टेस्ट हो गया। टेस्ट का नाम आपने कर दिया लाइक स्मोक टेस्टिंग आप कर रहे हो तो आपने यहाँ पे स्मोक टेस्टिंग कर दिया। ठीक है, सूट टेस्ट। टेस्ट के बाद आपके पास क्या होगा? अभी आपको बोल रहा है कि
पहले आप अपनी स्टेटमेंट्स को क्लोज कर दो। तो एंड वाली स्टेटमेंट में सबसे पहले टेस्ट बंद होगा और सबसे लास्ट वाली स्टेटमेंट में जो आपके पास सूट आ रहा है वो बंद हो जाएगा। यानी कि जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट हमने ओपन किससे करी थी और क्लोज किससे कर रहे हैं। ओपन और क्लोज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। एक भी पॉइंट अगर आपका यहाँ पे मिस होता है तो आप यहाँ पे गलत कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैग लगाएंगे, फिर सूट लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे और नाम में जो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम देना है वो आप दे सकते हैं। फिर आप यहाँ पे टेस्ट लिखेंगे, फिर नेम लिखेंगे, जो भी आपको टेस्ट एप्लीकेबल वहां पे करवाना है उसका भी नाम दे सकते हैं। सूट हो गया, टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद आता है क्लासेस। क्लासेस के अंदर आपके पास यहाँ पर आएगा क्लास। तो क्लास का नाम आपको यहाँ पे दे दिया गया है मास्टर। तो आप डे वन नाम का पैकेज है तो आप यहाँ पे बनाएंगे, सबसे पहले पैकेज का नाम लिख दीजिए डे वन। और डे वन के अंदर किस मैथ क्लास को कॉल करना है, आपको मास्टर क्लास को कॉल करना है, तो आप यहाँ पे मास्टर लिखिए और डॉट जावा जो होगा उसको आप प्लीज हटा देना। ठीक है। अब जो प्रोग्राम आपका रन होगा वो कौन रन करेगा, ये एक्सएमएल की फाइल रन करेगी। तो एक्सएमएल की फाइल पे आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद रन करने के बाद टेस्ट एनजी पे दोबारा से आप ये पूरा प्रोसेस करके चेक कर सकते हो कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है, ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया अब आपका। अब आप इसको और स्ट्रक्चर वाइज तोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको सेपरेट मेथड्स भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे क्लासेस, क्लासेस के अंदर क्लास, क्लास के अंदर आपके पास आते हैं मेथड्स। तो आप यहाँ पे किसको कॉल कर सकते हैं, मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। और मेथड्स में किसको पहले रन करना है उसका आप पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझको यहाँ पे रन करना है मेथड्स के अंदर इंक्लूड करना है, तो पहले मैं इंक्लूड कर दूंगा। यहाँ पे क्लासेस को आपको क्लोज करना कंपलसरी है तो क्लासेस को एंड में आप क्लोज कर देना। इस हायरार्की को ध्यान रखना, सूट, टेस्ट, क्लासेस, क्लास, मेथड, इंक्लूड। इंक्लूड में किस मेथड को आपको यहाँ पे यूज करना है, तो जब आप यहाँ पर मास्टर में जाएंगे, माउस ओवर नाम का आपने मेथड बनाया हुआ है जिसके आगे @टेस्ट लिखा होता है, केवल उसी को ही आपको यहाँ पे लिखना है इंक्लूड के अंदर। बिफोर या आफ्टर वाले को वहां पे इंक्लूड नहीं करना है। इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बिफोर टेस्ट लिखा हुआ है और एंड में आपने सोचा कि जब मेरी एप्लीकेशन कंप्लीटली रन हो जाएगी और मैं इसको बाय डिफॉल्ट खुद से क्लोज करना चाहता हूं, तो void क्लोज नाम का आप एक मेथड यहाँ पे बना सकते हैं और ड्राइवर डॉट क्लोज करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन रन होगी, जितनी एप्लीकेशन रन होनी है उतनी आपकी रन होने के बाद ऑटोमेटिकली आपके वेब ब्राउजर को ये क्लोज कर देगी। तो आपके पास क्या था, एक तो था आपके पास बिफोर टेस्ट, टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपके पास क्या होगा, आफ्टर टेस्ट। आफ्टर टेस्ट नाम का भी आप यहाँ पे एनोटेशंस ऐड कर सकते हैं। लेकिन बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट के मेथड्स को कभी भी आप एक्सएमएल फाइल में इंक्लूड नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट खुद से चलते हैं, खुद से रन होते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होगा उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। माउस ओवर नाम का मेथड था तो माउस ओवर को ही अभी हमको यहाँ पे रन करना है। अब आप इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली रन करा के देखिए, आपका स्ट्रक्चर प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है। गॉट इट। तो टेस्ट केस एक रन हुआ, एक फेल हुआ, कोई भी स्किप नहीं हुआ और कोई भी फेल नहीं हुआ है। दोनों रन पास, देखिए एक रन हो रहा है, एक पास हो रहा है, एक भी फेल नहीं हुआ, एक भी स्किप नहीं हुआ। तो ये है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देख लीजिए। कोई अब नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा, मुझे इसको योर ऑर्डर पे क्लिक करना है। योर ऑर्डर पे जैसे ही आप जाओगे तो इसको आप थोड़ा सा बॉटम पे ले आता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स है आपके पास, इसको आप चेक करो। इस पूरे बॉक्स को उठाओ, इस पूरे बॉक्स में DIV लगा है। DIV के अंदर आप कहाँ पे क्लिक करा सकते हो, या इस DIV को ही क्लिक कराना है। तो आप क्या बना दोगे, इसका एक्सपाथ बना दोगे। एक्सपाथ आपका कैसे बनेगा, Ctrl+F करो, /DIV, फिर DIV के बाद @ और आ जाएगा क्लास ए बॉक्स डॉट। ये पूरा आप यहाँ से इनर तक का कॉपी कर लो, यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दो। ठीक है, 1/20 मिल रहा है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, और कुछ देखें इसके अंदर, तो DIV के ये टेक्स्ट योर ऑर्डर नंबर ले सकते हैं।
H2 वाला जो है हम्म, ये हो सकता है योर ऑर्डर, है ना। अब योर ऑर्डर को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको कर देता हूँ div की जगह स्टार। पूरे डॉम के अंदर से क्या उठाना है, H START स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ में क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। और कॉमा लगा के आपको यहाँ पे क्या चाहिए, योर और ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। सो 1 ऑफ 1 आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको आप यहाँ पर कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद इसको अपने टेस्ट एनजी के कॉन्सेप्ट में जाके बिल्ड कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, एक और यहाँ पे एक मेथड बनाना है। तो आपने कर लिया वॉइड, मेथड का नाम आप अकॉर्डिंग टू बॉक्स ले लीजिए। बॉक्स में क्या था, हमारे पास था योर ऑर्डर्स। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे योर ऑर्डर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लेना है ड्राइवर डॉट, अगेन फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। तो आप एक्सपाथ यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, जो आपने लिया था उसको आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये आपका पूरा एक्सपाथ यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जाके इसको आप क्लोज कर सकते हो। ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। बाई डॉट एक्सपाथ को भी आपको कहाँ पे करना है, बाई डॉट एक्सपाथ इतना पार्ट आप कट करिए, और कट करने के बाद इसको भी इंटरफेस में जाके आप यहाँ पर एज ए लोकेटर में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, हो गया पेस्ट। ये क्या चाहिए था आपको, ऑर्डर। तो योर ऑर्डर नाम से ही आप इसको नाम भी डिफाइन कर दीजिए, बाई योर ऑर्डर इज इक्वल टू। और ये योर ऑर्डर्स आप यहाँ से कॉपी करके सेव कर लीजिए, और अपने में यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप काम करेंगे, एक पॉइंट भी अगर आपने लिखा है ना, तो उसको तुरंत आप सेव करेंगे। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपके पास एरर्स आ जाएंगी। सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद डॉट क्लिक की फंक्शनैलिटी को आपको यहाँ पे यूज करना है, तो एक क्लिक हो जाएगा। @टेस्ट लगाना कंपलसरी है, तो आप यहाँ पे @टेस्ट लगा के चलिएगा। माउस ओवर के बाद ही योर ऑर्डर वाला मेथड कॉल होना चाहिए, तो योर ऑर्डर को आप यहाँ से कॉपी करिए, एक्सएमएल फाइल में आप जाइए, को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक बार फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंक्लूड। और इंक्लूड में जाके जो आपने मेथड यहाँ पे बनाया है उसको आप लिख दीजिए। तो जिस सीक्वेंस के थ्रू आप यहाँ पे लिखेंगे, उसी सीक्वेंस से आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन करेगा। रन करके देख लीजिए, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो 2 मेथड आपने यहाँ पे रन किया, और दोनों मेथड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गए प्रॉपर तरीके से। तो ये होता है आपके पास फ्रेमवर्क डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट, इसीलिए एक्सएमएल फाइल को आपको यूज करना कंपलसरी। क्लियर है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन?